हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरती मिश्रा आप सबका साइंस सर्किट चैनल में स्वागत करती हूँ। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम पढ़ेंगे उसमें अकरेंस ऑफ मेटल। आपके घर में एल्युमिनियम फॉइल, आयरन रोड और ज्वेलरी का गोल्ड, ये सब मेटल से बने होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये मेटल हमेशा जमीन में फ्री फॉर्म में मिलते हैं या फिर कंपाउंड के फॉर्म में? आज हम अकरेंस ऑफ मेटल में पढ़ेंगे। मेटल यूजुअली टू टाइप के होते हैं। टू टाइप के फॉर्म में हमें मिलते हैं। कौन कौन से? नेटिव स्टेट और एक है कंबाइन स्टेट। नेटिव स्टेट क्या होते हैं? जो कंपाउंड फ्री स्टेट में हमें मिलते हैं। फ्री स्टेट में हमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर लेस रिएक्टिव। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इजीली हमें मिलते हैं, वो भी फ्री स्टेट में। कंबाइन स्टेट क्या होता है? जो हमें कंबाइन फॉर्म में मिलते हैं। दे आर इन कंबाइन फॉर्म और यूजुअली हाई रिएक्टिव मेटल। हाई रिएक्टिव मेटल हमें कंबाइन फॉर्म में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल रिएक्ट करते हैं किसके साथ? रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कार्बोनेट, एंड सल्फाइड एक्सेट्रा। ये है हमारा कंबाइन स्टेट और ये हमारा नेटिव स्टेट। तो नेटिव स्टेट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं यूजुअली? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर। और कंबाइन स्टेट में आयरन हमें किस फॉर्म में मिलता है? कौन से ओर में? आयरन का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? Fe। ये हमें हेमेटाइट फॉर्म में मिलता है। हेमेटाइट ओर में मिलता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3। और कौन कौन से मेटल हमें कंबाइन स्टेट में मिलते हैं? एल्यूमिनियम। यहाँ बता देती हूँ मैं। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हमें कौन से स्टेट में मिलते हैं? बॉक्साइट। बॉक्साइट ओर में मिलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? Al2O3 2H2O। ओके। जिंक। जिंक हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? Zn। जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ZnS। तो कौन कौन से फॉर्म में होते हैं? बॉक्साइट, जिंक ब्लेंड, हेमेटाइट, ऐसे ही और ओर्स हैं। इन फॉर्म में हमें एल्यूमिनियम मिलते हैं, जिंक मिलते हैं, आयरन मिलते हैं, क्योंकि ये इजीली ऑक्सीजन, कार्बोनेट, सल्फाइड इन सब के कांटेक्ट में इजीली आ जाते हैं और ये रिएक्टिव होते हैं। अब हम कुछ टर्म्स देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं मिनरल्स क्या होते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं। किसमें? अर्थ क्रस्ट में। उसे हम कहते हैं मिनरल्स। और क्या होता है? मिनरल्स ऐसे मिनरल्स जिसमें ज़्यादा मात्रा में हमें मेटल मिलते हैं और हम इजीली उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर प्रॉफिट आर कॉल्ड ओर्स। अपने प्रॉफिट के लिए हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस मेटल को, उसे हम कहते हैं ओर। लाइक हमने देखा था जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड से हम इजीली निकाल सकते हैं कौन सा मेटल? जिंक। और कौन सा था? बॉक्साइट। बॉक्साइट ओर से हम क्या निकाल सकते हैं इजीली? एल्यूमिनियम। ये सही चीज़ें अभी हमने पढ़ी थी। और हेमेटाइट से हम क्या निकाल सकते हैं? हेमेटाइट से हम इजीली आयरन को निकाल सकते हैं। रहती तो बहुत चीज़ें हैं लेकिन ज़्यादा मात्रा में आयरन रहता है। कैसे? रिएक्टिविटी सीरीज से। रिएक्टिविटी सीरीज से हमें मेटल का अकरेंस समझने में हेल्प मिलती है। चलिए तो कौन कौन से रिएक्टिविटी सीरीज हैं जिससे जो कंबाइन फॉर्म में मिलती हैं और कौन कौन से हैं जो हमें नेटिव स्टेट में मिलती हैं? जैसे हो गया हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। ये किस फॉर्म में मिलते हैं हमें? कंबाइन स्टेट में। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं? चलिए समझते हैं। जैसे हो गया जिंक, आयरन, लेड, कॉपर।
ये सारे हमें कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं, जैसे ऑक्साइड के साथ सल्फाइड, कार्बोनेट। और जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, वो किस फॉर्म में, जैसे हो गया Ag, Au प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारे हमें नेटिव स्टेट में मिलते हैं, ये फ्री फॉर्म में मिलते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल। मेटल हमें कहाँ से मिलता है? तो हमने देखा था मेटल जमीन में ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन ज्वेलरी, यूटेंसिल या वायर बनाने के लिए हमें ओर्स को प्योर मेटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल। चलिए वन बाय वन स्टेप्स हम समझते हैं कि कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको रिफाइन किया जाता है। सबसे पहले पहला स्टेप है क्रशिंग ऑफ मेटल। मेटल को क्या कहते करते हैं हम? क्रश करते हैं, क्रशिंग मेटल। सेकेंड है कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। इसमें हम क्या कहते हैं? इम्प्योरिटीज जो होती हैं, इम्प्योरिटीज जो मेटल में होती हैं उन्हें हम हटाते हैं, लाइक सिल्ट, सॉइल, सैंड, रॉक। ये सही चीज़ें मेटल के साथ मिली हुई होती हैं, इसी हम कहते हैं गैंग्यू। इम्प्योरिटीज को हम कहते हैं गैंग्यू। थर्ड स्टेप है, और किस मेथड से हम इम्प्योरिटीज हटाते हैं? फर्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसमें क्या होता है? इस फॉर्म में इधर गड्ढे होते हैं, छोटे 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 गड्ढे होते हैं। इधर से क्या करते हैं? वाटर को पास करते हैं, मतलब कि बहुत तेजी में, स्पीड में हम वाटर को पास करते हैं विद ओर्स। जो ओर्स होते हैं मतलब मेटल एंड स्टील सब उसी में मिले होते हैं। जब हम पास करते हैं तो मेटल क्या होते हैं? भारी होते हैं, इसमें जाके बैठ जाते हैं। और जो सिल्ट होते हैं, रॉक, सॉइल, ये सारे होते हैं, ये हल्की होते हैं और ये फ्लो कर जाते हैं नीचे। ये होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। सेकेंड है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये कैसे होता है? इसमें क्या करते हैं हम? रोलिंग बेल्ट लेते हैं, इस तरह का होता है। चलिए, दोनों इक्वल नहीं है, आप समझ जाइएगा, ये रोलिंग बेल्ट है, ओके। और यहाँ से क्या हो रहा है? जब ये रोल करेगा तो ये पट्टा है, ये आगे की तरफ मूव करेगा। इसमें क्या रख देते हैं हम? इसमें रख देते हैं ओर्स, जिसमें मेटल्स और सिल्ट वाइल सब रहते हैं। उससे क्या होगा? जो मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, मैग्नेटिक मेटल होते हैं, वो जाके इसमें चिपक जाते हैं, इस रिंग में चिपक जाते हैं। और जो सिल्ट होते हैं, सॉइल, सैंड, इम्प्योरिटीज होती हैं, वो पास हो जाती हैं, बाहर की तरफ मूव कर जाती हैं, यहाँ से गिरेंगी, यहाँ आ जाएंगी। और जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है और जो मेटल मैग्नेट में चिपक जाते हैं, वो मूव कर जाते हैं इस व्हील में। इस तरह से मेटल को हम सेपरेट करते हैं थ्रू मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड कौन सा है? फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। इसमें क्या होता है? इसमें हम ले लेते हैं एक बीकर में या एक बकेट में, एक बीकर में हम ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर ले लेते हैं। इसमें क्या होता है? जो ऑयल वाटर का मिक्सचर होता है, कुछ मेटल होते हैं जो ऑयल में चिपक जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो वाटर में जाके नीचे बैठ जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं? कैसे निकालते हैं उसको? क्योंकि ऑयल वाटर दोनों मिक्स है इसमें। तो जैसे आप सबने देखा होगा कि आपकी मम्मी जब बटर को निकालती है, मक्खन को, तो उसे स्टिर करती है, चर्निंग करती है, मथती है। उसके बाद जो मट्ठे होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो बटर होता है वो ऊपर आ जाता है। सेम यहाँ भी कंडीशन होता है, इसको भी ऐसे चर्न किया जाता है। उसके बाद जो ऑयल वाली चीज़ें होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, वाटर जो इम्प्योरिटीज होते हैं वो सारी नीचे बैठ जाती हैं। और जब ऐसे ये लोग चर्न करते हैं तो इसमें फ्रोथ बन जाता है। फ्रोथ का मतलब होता है झाग, झाग बन जाता है, जिसमें हमें आराम से मेटल ऊपर आ जाता है और हम उसे निकाल के यूज़ करते हैं। फोर्थ कौन सा है? केमिकल मेथड। इसे कैसे करते हैं? ये वन एक सॉल्युबल रहेगा, वन इज सॉल्युबल, अनदर इज इनसॉल्युबल, अनदर इज इनसॉल्युबल। ये कैसे होता है? इसमें क्या होता है? हमने एक बीकर में लिया, वो तो डिसॉल्व हो जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज हैं वो बचे रह जाते हैं।
जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं। उसके बाद हम सॉल्युबल सब्सटेंस को क्या काम करते हैं, फिल्टर पेपर लेते हैं, उसके ऊपर छान देते हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं वो ऊपर ऊपर आ जाती हैं, और जो मेटल हमारे रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे छन्नी होता है, जैसे चाय छानते हैं हम, चाय पत्ती ऊपर हो जाती है और चाय नीचे गिर जाता है। सेम इसमें मेटल में होता है। पहले हमने क्या किया, मेटल को क्रश किया, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, मेटल में जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हटाते हैं। फिर थर्ड स्टेप है, इसे हम इरेज कर देते हैं पहले। फर्स्ट स्टेप हमारा क्रशिंग ऑफ मेटल, मेटल को हमने क्रश किया। सेकेंड, एक्सट्रैक्शन ऑफ अ concentration of metal, concentration of metal। थर्ड स्टेप क्या है, अब रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड। थर्ड स्टेप क्या है, कन्वर्ट इट इनटू ऑक्साइड, कन्वर्ट इट इनटू ऑक्साइड। हम इसको ऑक्साइड में चेंज करते हैं, वो भी कैसे, दो मेथड के थ्रू। फर्स्ट है कैल्सिनेशन एंड सेकेंड वन है रोस्टिंग। अभी कैल्सिनेशन रोस्टिंग क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन स्पेशली कार्बोनेट ओर्स के लिए किया जाता है, कार्बोनेट और रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए। वो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम मैथ कैल्शिनेशन रोस्टिंग हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, ये मैथड। कैल्शिनेशन में क्या होता है, हम डायरेक्टली हीट कर देते हैं, इसमें स्लो हीटिंग होती है। और रोस्टिंग हम स्पेशली सल्फाइड ओर के लिए करते हैं, इसको ऑक्साइड में चेंज करने के लिए। जैसे कि जिंक सल्फाइड, ये तो इसमें कोई ऑक्सीजन है नहीं, तो इसमें ऑक्सीजन हम ऐड करते हैं और क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड। और इसमें तो ऑलरेडी ऑक्सीजन होते हैं, ऑलरेडी ऑक्सीजन कार्बोनेट में, तो इसको इसमें हमें ऑक्सीजन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट हीट कर देंगे और हमें मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैसा होता है, ये स्लो हीटिंग होता है। स्लो हीटिंग मतलब कि इसको ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, स्लो हीटिंग इन लिमिटेड एयर, लिमिटेड एयर में। और इसको इसको हाई टेम्परेचर पे, इसको हाई हीटिंग चाहिए। हाई हीटिंग या स्ट्रॉन्ग हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इसको चाहिए, किसमें, एक्सेस एयर में। तब जाके हमारे मेटल ऑक्साइड में चेंज होता है, कैल्सिनेशन में भी और रोस्टिंग में। कैसे याद करेंगे, रोस्टिंग रोस एस सल्फाइड ओर के लिए होता है, कैल सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट ओर, ये किसके लिए होता है, स्पेशली कार्बोनेट ओर के लिए। एक और हम एग्जांपल देखते हैं जिंक कार्बोनेट का। अब इसमें भी ऑलरेडी ऑक्सीजन है, हाँ, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये है कैल्सिनेशन। इसको हमने हीट किया, हीट करने के बाद हमें क्या मिल गया, ZnO और O2 CO2, ये सॉलिड फॉर्म में और ये गैसेस फॉर्म में हमें मिला। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिडक्शन। फोर्थ स्टेप है रिडक्शन, रिडक्शन प्रोसेस करेंगे, तभी ना हमें प्योर मेटल मिलेगा। जब ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में तो हमें चाहिए नहीं, तो इसलिए हम करेंगे इसका रिडक्शन। तो जब इसको हमने ऑक्साइड फॉर्म में कर दिया Zn को, तो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, ZnO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किसके साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, कार्बन के साथ, जो कि मोस्ट रिएक्टिव है मेटल है। इसका काम क्या है, इसके पास जो भी ऑक्सीजन होता है, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, उनको अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है और मेटल को ऐसे ही छोड़ देता है। तो ये क्या काम करेगा, जिंक को ऐसे ही छोड़ देगा और क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि गैस फॉर्म में उड़ जाएगा और ये सॉलिड फॉर्म में हमें जिंक हमारा मिल जाएगा। और हाँ, याद रखना, जिंक का भी आता है, जिंक का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आता है, हर साल आता है। तो ये पूछा जाता है कि जिंक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ या हाइड्रोजन गैस के साथ करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन के साथ ही करेगा, जिसे हम कहते हैं कोक, कोक के साथ करेगा। चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ा, क्रशिंग ऑफ मेटल,
कंसंट्रेशन ऑफ अ मेटल, कंसंट्रेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, हाइड्रोलिक वॉशिंग, और कौन सा, मैग्नेटिक सेपरेशन, वेरी गुड, और कौन सा पढ़ा था हमने, केमिकल मेथड, और फ्लोटेशन मेथड, ये चारों हमने पढ़ा था। मैग्नेटिक में क्या था, जो मैग्नेट, जिस ओर में मैग्नेट की मात्रा ज़्यादा हो, जिस ओर में मैग्नेटिक मटेरियल की मात्रा ज़्यादा हो, और हाइड्रोलिक वॉशिंग में जो इम्प्योरिटीज़ को हम वाटर के थ्रू हटाते हैं, और फ्लोटेशन में वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर होता है, इसमें जो मेटल के पार्टिकल्स हैं वो ऑयल में जाके चिपक जाते हैं, इसलिए हमें आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद कौन सा मेथड था, केमिकल मेथड, जो जिसमें मेटल हमारा ईजिली सॉल्युबल हो जाए और इनसॉल्युबल सब्सटेंस नीचे आ जाते थे। उसके बाद हम फिल्टर पेपर यूज़ करके उसको छान लेते थे, तो हमें हमारा मेटल मिल जाता था। ये सही चीज़ें थी कंसंट्रेशन ऑफ मेटल में। और थर्ड में हमने क्या किया, कन्वर्ट किया इसको ऑक्साइड फॉर्म में। तो कौन कौन से मेथड हमने यूज़ किया ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, कैल्सिनेशन मेथड एंड रोस्टिंग मेथड। कैल्सिनेशन मेथड किसके लिए था, कार्बोनेट ओर के लिए, रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए। और इसको स्लो हीटिंग चाहिए, लिमिटेड एयर चाहिए, लिमिटेड एयर में इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग चाहिए एक्सेस एयर में। तो चलिए फोर्थ तो हो गया, एंड लास्ट वन इज द रिफाइनिंग मेथड। इसे मैं इरेज कर देती हूँ कुछ पार्ट्स को। हम फिर से रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रश करेंगे आयरन मेटल को, ओर को हमने क्रश किया, क्रश करने के बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फिर क्या करेंगे हम, ओर का कंसंट्रेशन मतलब उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं उन सबको हम रिमूव करेंगे। किस मेथड से, थ्रू हाइड्रोलिक वॉशिंग, और कौन से थे, मैग्नेटिक मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन मेथड एंड इलेक्ट्रिक मेथड। ये चारों मेथड हमने अभी देखा था। फ्लोटेशन मेथड किसके लिए होता है, सल्फाइड्स ओर के लिए। ये हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग, ये देखिए इसमें क्या है, फाइन आर्टिकल, जिससे हम, इसमें क्या है, फाइन और पार्टिकल्स जिसको क्रश करके पास किया जा रहा है थ्रू ग्रेविटी। कैसे, इसमें देखिए पहले हमने क्या किया था, ओर को क्रश कर लिया, क्रश करने के बाद ये वाटर करंट है, वाटर फ्लो हो रहा है, और यहाँ हमने गड्ढा बना दिया है। जो आयरन मेटल होंगे वो भारी होते हैं, वो यहाँ नीचे गिर जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो आगे की तरफ मूव करके नीचे गिर जाएंगी। अब हम सेकेंड स्टेप देखते हैं। हमने देखा था गैंग्यू क्या होते हैं, जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं उसे हम गैंग्यू कहते हैं, लाइक सॉइल, सैंड, सिल्ट, रॉक्स, ये सारी चीजें। रोस्टिंग क्या होता है, हीटिंग और इन एक्सेस ऑफ एयर, मतलब जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, मेटल को हीट करते हैं। जैसे कि जिंक सल्फेट लिया हमने, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में O2 के साथ हमने हीट किया, तो हमें क्या मिलेगा, ZnO, क्योंकि हमें यहाँ क्या बनाना है, मेटल ऑक्साइड। हमें अपने मेटल को ऑक्साइड फॉर्म में बनाना है, बिना ऑक्सीजन के काम होगा ही नहीं। तो हमने क्या ऐड किया, एयर, वो भी एक्सेस ऑफ एयर। फिर हमें क्या मिला, ZnO, मेटल ऑक्साइड और सल्फेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ZnO को C कार्बन के साथ, के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, तो हमें प्योर Zn मिल जाएगा, और CO मोनो गैस ये आउट हो जाएगा। कैल्सिनेशन, हीटिंग और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, बिना एयर के एब्सेंस में हम और को क्या करते हैं, हीट करते हैं, लाइक जिंक कार्बोनेट। इसमें तो ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीजन है, तो हमें इसमें ऑक्सीजन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको हीट किया, हीट करने के बाद हमें क्या मिला, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक को फिर हम किसे करेंगे, कार्बन से कर सकते हैं, कार्बन से कर सकते हैं हम हाइड्रोजन गैस से, CO2 गैस से, इन सब से हम रिएक्ट करवा के हम प्योर मेटल जिंक पा सकते हैं। रिडक्शन क्या होता है, मेटल ऑक्साइड आर चेंज इनटू प्योर मेटल। मेटल ऑक्साइड को हम किस में चेंज करते हैं, प्योर मेटल में। तो हम क्या यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन से वो रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है। लाइक ZnO हमने लिया, जिंक ऑक्साइड जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, उसमें हमने ऐड करवाया कार्बन। कार्बन को ऐड करवाने के बाद कार्बन क्या है, मोर रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा, और जिंक हमें प्योर फॉर्म में हमें आराम से मिल जाएगा। तो ये क्या है, हमारा प्योर मेटल, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो गैस रिलीज हो गया। अब हम थर्ड स्टेप देखते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। मेटल ऑक्साइड को मेटल में कैसे हम रिड्यूस करते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम, ये सब हमारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें है H2 गैस भी, CO2 गैस भी, ये सारे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें हम क्या करेंगे,
आयरन ऑक्साइड के साथ सपोजेड हमें आयरन निकालना है, तो आयरन ऑक्साइड के साथ हम CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड करेंगे, हीट करेंगे। इसमें हीट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, Fe और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये Fe हमें प्योर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में हमें आयरन हमें मिल जाएगा। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, कौन सा मेथड है, कैल्सिनेशन की रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता था, हम ऑक्सीजन को ऐड करवाते थे। तो ये कौन सा प्रोसेस है, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर होता था, जिसके थ्रू हम ओर को हीट करते थे। हाईली रिएक्टिव मेटल कौन कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट। ये सब क्या है, हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टेन सॉल्ट को हाईली रिएक्टिव मेटल, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सारे हमारे क्या हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल है। हम इन सबको किसके थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अगर हमें NaCl में सोडियम को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल, फाइनली जब ओर से सारे मेटल हमें निकल जाते हैं तब भी वो प्योर नहीं होते हैं। रिफाइन करने के बाद हमें प्योर फॉर्म में मिलेंगे, मतलब कि 99.9% फॉर्म में प्योर मिलेंगे हमें मेटल। वो कैसे मिलेंगे, उसका भी एक अलग प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज कॉमन, जैसे कि कॉपर रिफाइनिंग। हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर रिफाइनिंग का ही। ये क्या है हमारा, ये है हमारा सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, स्पेशली ज्यादातर सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। देखिए तो इसमें क्या हुआ, एक हमें हमारा एनोड है और एक कैथोड। एनोड कहाँ है हमारा, ये इसमें क्या है, इम्प्योर मेटल। एनोड कैसा होता है, ये पॉजिटिव चार्ज। कैथोड हमारा नेगेटिव चार्ज, जो कि प्योर मेटल है। एक हमने प्योर मेटल लगाया, एक इम्प्योर मेटल लगाया। उसके बाद हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, या फिर H2SO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ डाइल्यूट H2SO4 हमने ऐड किया। क्यों, क्योंकि H2SO4 क्या है, एक एक अच्छा इलेक्ट्रोलिटिक है। H2SO4 को हमने सॉल्यूशन के साथ ऐड किया बिकॉज गुड इलेक्ट्रोलिटिक। उसके बाद क्या होता है, हमारा इम्प्योर मेटल हमारा एनोड है, प्योर मेटल हमारा कैथोड है। फिर ये देखिए, ये हमारा इम्प्योर मेटल है, तो कॉपर हमारा क्या हो जाएगा, Cu2+। ये रिलीज करेगा ये कॉपर Cu2+, और इसके पास क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे, ये पास करेंगे इधर से, इसको देंगे, और इसके पास भी क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। यही 2 इलेक्ट्रॉन किससे मिलेगा, कॉपर 2+ से। चलिए तो ये ऐसे समझते हैं हम। एनोड में क्या होगा, कॉपर, ये है एनोड पार्ट। इसमें कॉपर ब्रेक डाउन होगा किसमें, Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में। 2+ तो यहाँ पे है सॉल्यूशन में, और 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा कैथोड साइड। और फिर कैथोड में क्या मिल जाएगा, कैथोड में क्या आ जाएगा, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, कॉपर। तो इसमें क्या डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर। इस स्ट्रिप में, मेटल स्ट्रिप में क्या आ जाएगा, कॉपर। और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, सॉल्यूशन जो सॉल्युबल सब्सटेंस है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो तो घुल जाएंगे। और इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो इम्प्योरिटीज होती हैं, वो नीचे जाके बैठ जाएंगी, और जिसे हम कहते हैं एनोड मड। इसमें देखिए, इम्प्योर कॉपर एज एनोड, इम्प्योर कॉपर को हमने लिया एनोड, प्योर कॉपर को हमने कैथोड लिया। फिर इसको एसिडिफाई किया, मतलब कि H2SO4 और CuSO4 के साथ हमने इलेक्ट्रोलाइट किया उसको, और हमें हमारा प्योर फॉर्म में मेटल मिल गया। नोट, लो रिएक्टिविटी मेटल रिडक्शन बाय हीट ओनली। जो लो रिएक्टिविटी मेटल्स होते हैं, उन्हें बस हीट करने पे ही आराम से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक सिल्वर, सिल्वर को बस हीट करना रहता है। लाइक AgO है, तो उसको हीट किया तो हम पे फॉर्म में हमें सिल्वर मिल गया। हमने गोल्ड को लिया,
वो भी ऑक्साइड फॉर्म में रहता है, उसे हीट किया और हमें हमारा सोना मिल गया। मीडियम रिएक्टिविटी मेटल, जो मीडियम रिएक्टिविटी मेटल है उनमें हमें क्या करना पड़ता है, रोस्टिंग या तो कैल्सिलेशन और प्लस रिडक्शन, उसके बाद हमारा प्योर मेटल हमें मिल जाता है। और हाई रिएक्टिव मेटल में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, जैसा कि अभी हमने किया। जो हाई रिएक्टिव मेटल हैं वो आसानी से ना ही कैल्सिलेशन ना ही रोस्टिंग के थ्रू निकल सकते हैं, ना ही ओनली हीट करने पे निकल सकते हैं। ये एक्टिविटी मेटल में किससे हमारे मेटल अट्रैक्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू। हाई रिएक्टिव मेटल में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हमें प्योर फॉर्म में मेटल मिल सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कोरोजन और कैसे हम कोरोजन से चीज़ों को बचा सकते हैं। तो होप सो आपको ये अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।